अच्छा उसामा साहब, ये एक सवाल हमसे होता है और आपसे तो ज़रूरी होता होगा, 12 दफ़ा सुनने को मिलता होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट साइफर ने गिराई, अमेरिका ने गिराई या फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई? किसने गिराई ये इमरान खान की हुकूमत? देखिए, सारों का अपना अपना रोल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब देखो, तो दो दफ़ा जब आपसे ये सवाल होता है तो आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? मेरा ख्याल है हमारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट। देखिए, अब तो साइफर का कोई रोल नहीं था फिर? वो तो ज़ाहिर है कि अब सब मिलकर जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि देखें, ये तो इसमें तो अब कोई दो राय है नहीं कि वहाँ से वो डोनाल्ड लू ने ये बात कही थी। वो तो 2 दफ़ा हो गया ना। वो तो शहबाज शरीफ ने भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जब मीटिंग बुलाई थी, तो डोनाल्ड लू ने तो लास्ट टाइम भी जब पीएम शहबाज शरीफ बन जाते हैं उन्होंने कहा कि आप ये देखें इलेक्शन जो है रिगिंग हुई है। हाँ जी। तो वो वो तो तो ये उनके भी ऊपर कहते चूँकि रहे। हुआ ये कि वो प्रेशर इतना ज़्यादा आया उनकी पब्लिक का, और पहली दफ़ा अमेरिका में करारदाद वहाँ पर आ गई इलेक्शंस के हवाले से। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो पब्लिक प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है। जब इलेक्शंस होने लगते हैं तो वो समझते हैं कि यार एक एक वोट बड़ा कीमती है, तो इसलिए वहाँ सबको इस तरह से केटर करना पड़ता है। तो वो इतना प्रेशर बिल्ड हुआ, इतने लोगों ने लेटर लिखे। हमारे यहाँ लेटर ये तो कोई अहमियत ही नहीं होगी ना, वहाँ बहुत ज़्यादा इससे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी से लिख कर उनको वहाँ पर करारदाद लानी पड़ी। और उसमें आप देखिए 95-98% लोगों ने इसके हक में वोट दिया कि जी इलेक्शन रिग थे। तो प्रोटेस्ट भी हुई यूएनओ के बाहर और दीगर। उन्होंने तो अपने आप को बचाना था जी, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारी साइड पर तो ये 2 दफ़ा हो गया, बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बतौर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। दोनों दफ़ा हुआ कि हाँ जी, ये थ्रेट आया था कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट अगर रहेगी तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर इसको हटा दिया तो आपको सब चीज़ें हम क्लियर कर देंगे, कोई मसला नहीं। ये तो फैक्ट है। तो उनका क्या लेना देना था इमरान खान से, क्यों इस तरह से कर रहे थे? तो लगता है कि यहाँ पर एक परसेप्शन वैसे भी उनका था और यहाँ पर भी बिल्ड हो गया कि भाई ये जो है हमारे इंटरेस्ट के साथ नहीं चल रहा। मतलब CIA के डायरेक्टर से मिलने से इनकार कर दिया, ये कौन करता है भाई? ये क्या तरीका हुआ? और जो भी बात हो रही है वो अपनी टर्म्स में भी कर रहे हैं। फिर जो अफगान तालिबान थे उनके हवाले से भी आप देखें स्टेटमेंट उनकी उस तरह से थी। तो इस वजह से वो फिर ये तो अब हिस्सा है कि मौलाना फजल रहमान साहब बता रहे हैं कि दोनों ने बुलाकर, जनरल बाजवा और फैज़ अमीन ने बुलाकर जनाब हमें कहा कि इनको हटाना है। फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी सुसर के घर, जनरल बाजवा के सुसर के घर मुलाकात हुई, फैज़ अमीन ने कहा जी इनको हटाना है। और 2019 से हमारे राब्ते थे कि पहले पंजाब ले लो फिर विफाक ले लो, क्योंकि ये तुम्हारी सुन नहीं रहा। तो ये तो अब सब वो खुद बात कर रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं। ये तो ये बात ही नहीं है कि मैं कहूँ या मेरी कोई असेसमेंट है। तो उसमें तो सारे शामिल थे कि हमें कहा गया। फिर अख्तर मेंगल साहब देख लें, वो कहते हैं जी ये तो वो बेहतर था, जिस तरह हमसे बड़ी गलती हो गई। तो मुझे लगता है कि शायद चंद साल गुजरेंगे और उसके बाद सारे कहेंगे हम सबसे गलती होगी। जिस तरह अगर आप अभी देखें मियां जवेद लतीफ़ की बात के मतलब ये थी अंदर कि हमें नहीं गवर्नमेंट लेनी चाहिए, और ये फैक्ट है कि जैसे इन्होंने गवर्नमेंट गिराई थी इमरान खान साहब, तो उसके बाद ये इलेक्शंस में जाना चाहते थे। ये फैक्ट है। ये बार बार कभी 3 महीने फिर 6 महीने बाद सोच आई अब चले जाते हैं, अब चले जाते हैं, अब चले जाते हैं। लेकिन इनको ये लगा कि अब पब्लिक में हमारा और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया। अगर हम अब इलेक्शंस करवाएंगे तो बहुत बुरे तरीके से हारेंगे। 3 महीने और ले लेते हैं, हम शायद कुछ कीमतें कंट्रोल कर लेंगे, कुछ बेहतरी ले आएँ, कोई हमारे पास कुछ हाथ में आ जाए, फिर इलेक्शंस करवाएंगे। तो ये डिले करते चले गए और उतना ही धंसते चले गए। फिर आखिर में फिर उनको ये जो फरवरी में सारा जुर्लू करना पड़ा काम, वो इसलिए करना पड़ा, काजी फैसल साहब का इंतज़ार करना पड़ा, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को देखना पड़ा। तो अब ये करवा दिए हैं, अब एक मैस, अब इनको आईनी तरमीम लानी पड़ रही है उस सारे मैस को, उस सारे जो भी हुआ है इलेक्शंस में जो कुछ किया है उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए। और मेरा ख्याल है कि हमारे जितना भी अरसा गुजरेगा इस हुकूमत का, ये इसी चोरी या डाके को छुपाने में गुजर जाएगा और हम बतौर रियासत बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। और अभी जो आइन के साथ होने जा रहा है, अगर ये हो गया तो हमारे पास जो बचा कुचा रह गया ना एक सिस्टम निज़ाम, वो भी कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा 8 माह गुजर गए इलेक्शंस को तकरीबन, अभी भी यही सवाल है कि ये फॉर्म 45 की हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आप ही बता दें कि क्या जवाब है। हमारी ऑडियंस जो है ना ये आज भी ये सवाल लेकर बैठी हुई है। इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है, ऐसे ही हम फिक्री या जर्नलिस्टिकली बदयानती करें। ये फॉर्म 47 के जाली जिस तरह से बनाए गए हैं सबके सामने है। पतन की रिपोर्ट्स आप देख लें, जिस तरह जो सारा सिस्टम था EMS उसको कहते हैं, तो कि जी उस पर रियल टाइम में आ रहे होंगे फॉर्म 45 जो अपलोड हो रहे होंगे। देखिए होता यह है कि हर पोलिंग स्टेशन पर जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनका एक पोलिंग एजेंट होता है, और जब वोट बैलेट से निकालते हैं तो उनके सामने वो काउंट होते हैं। देखिए जी ये खोला पर्ची, ये उसका वोट है, ये देख लें जी। वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये फलाने का, ये देखें जी, ओ ये 2 डबल स्नैप है, ये रिजेक्ट हो रहा है, वो देखते हैं जी ठीक है। वो भी अपने तौर पर या तो रख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, या जिस तरह भी उनकी तसल्ली करवाई जाती है। उसके बाद देखते हैं उनके सामने काउंटिंग होती है, फिर वो फॉर्म 45 होता है, वो सबको दिया जाता है।
और उस पर साइन लिए जाते हैं, फलां पोलेंगे, फलां फलां पोलेंगे, ठीक है जी। आप खड़े थे, मैं खड़ा था, वो साहब हमारे कैमरामैन खड़े थे, हम तीनों के वहाँ पर पोलिंग एजेंट है, हम तीनों उम्मीदवार, और उन्होंने साइन किए हैं कि हाँ जी मेरे इस पोलिंग स्टेशन में इतने वोट इसको पड़े, इतने वोट इसको पड़े, इतने पड़े इसको, इतने रिजेक्ट हुए, ये सारा कुछ हुआ। तो वहाँ साइन ले लिए, ठीक है, ताकि ये बाद में मुकरे ना कि जी इनके सामने हमने तसल्ली करके किया, ठीक। और बंद करके लॉक कर दिया। हाँ, वो फॉर्म 45 बन गया, उसके बाद वो बॉक्स उसमें थैलों में डाल दिया आपने, वो सारा वो चला गया। अब ये मसला हुआ कि फॉर्म 45 पे तहरीक इंसाफ जीत गई। अगर आप नोट करें, मॉडल टाउन में जो मरकजी दफ्तर था और हर जमात का होता है, और अब मोबाइल फ़ोन है ना, पहले तो होता था जाके कहीं फ़ोन, अब तो मोबाइल फ़ोन बता रहा जी इधर से भी हम हार गए, इधर से इतना हुआ है, बत्तियाँ बुझ गई, लोग चले गए, कहानी ख़त्म, आर ऑफिस पे ताले लग गए, ओए तबाही हो गई। अब आप ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए रात को 3 बजे वो ऑफिसर बदला जाता है, नया ऑफिसर रात के 3 बजे आ रहा है, और उसके बाद फिर मियाँ साहब सुबह जीत रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से। अच्छा, मैं इस हल्के की बात जमात इस्लामी के थे ना जो ज़िया भट्ट गालिबन थे NA30 में, तो मैं उनसे मिला अगले दिन, तो उनके यहाँ वो लगा हुआ था वोट का निशान, तो उन्होंने मुझे फॉर्म 45 दिखाया, कहते हैं कि 0 वोट है मेरा। फॉर्म 45 पे सॉरी वोट थे, फॉर्म 47 के मुताबिक 0 वोट, कहते मेरा तो निशान भी नहीं मिटा, मेरा वोट किधर गया? मेरा वोट भी नहीं है इसमें। तो देखिए, आपने देखा ही है यार, वो 1 कर दिया, 8 के आगे ये लगा दिया, 0 कर दिया, वो इतने वहाँ पर वोट नहीं है जितने उनको कास्ट हो गए, टोटल वोट्स जितने हैं उससे ज़्यादा कास्ट हो गए हैं जी। अजीब वो गरीब वो सारा कुछ हुआ, फिर वो दोबारा बदलने पड़े। अपलोडिंग में आज तक मसाइल आ रहे थे, वो ये में सिस्टम बिठा दिया गया, बैठ गया कि जी जो इंटरनेट से भी जिसका ताल्लुक नहीं था, जो कि वहाँ जो आ रहे थे वो सारा काम और तरफ हो गया था। फिर सारे चैनल्स को कह दिया गया कि ओए रोक दो, बर्बाद हो गए, बस चुप, कोई ना करे। वो सारे इतनी, क्योंकि ये जो कहते हैं जी वो कैसे रिजल्ट दे दिए, वो कैसे, आप देखिए ना, जब वो हर स्टेशन पर जो पोलिंग यूनिट है वो अपने ऑफिस में बता रहा है कि जी इस स्टेशन पर इतने वो जहाँ कंपाइल हो रहे हैं, चाहे PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे जमात इस्लामी है, JUI है, वो सबके वहाँ पर मर्जी बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, अच्छा जी फलां से इतने आगे, ओ इसमें हम 7-8 बजे पता लग गया, 9 बजे, ये इधर से तो हम इतना आ गए। यही चीज़ें टेलीविजन पर कंपाइल हो रही होती हैं कि मसलन उनके वहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं लोग, या वो इलेक्शन कमीशन बैठे हुए वहाँ पर देख रहे हैं, उसमें जो आ रहा है वो अपने उनको बता रहे हैं जी 90% आ गए हैं, 90% में इतनी लीड है, वो लीड उसके बाद ठक बंद करके वो सारा कुछ हुआ। तो ये इतना बड़ा इन्होंने किया, तो इसलिए फिर वो फॉर्म 47 पर लाना पड़ा, सबको एक्सपोज होना पड़ा, ये सब करना पड़ा। इस आप देखिए ना, जहाँ पर ट्रिब्यूनल्स क्यों रोके जा रहे हैं, सारा कुछ क्यों किया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल्स आ जाएंगे तो जनाब वो फैसले हो जाएंगे। काजी फैसा की कंटिन्यूशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो सिस्टम की गारंटी चाहिए। तारिक महमूद जंगीरी इस्लामाबाद के वो केसेस ना देखें जी, वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई जिस पर इल्ज़ाम है, जिसने धांधली करवाई है, वो फैसला करेगा कि जज कौन होगा। कोई कहीं दुनिया में ऐसे होता है? यानी मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने ये रिगिंग करवाई है, मैंने 2 नंबरी की है, मैं ही फैसला करूंगा कि यार शाम साहब जज आप होंगे मेरे, ठीक है, आपने जज बनना है। और रिटायर्ड बंदे को आप ढूंढ के मैं लगाऊंगा जी बनना जी, रिटायर होके भी आपको देखें दोबारा ले रहे हैं पैसा, देखें अभी देखें ना क्या हुआ, एडहॉक जजेस जो लगाए हैं, यानी उनके लिए रूल्स बदल दिए, पेंशन जो मिल रही है वो अलग है, और जो सर्विंग सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके बराबर बरात भी सारा कुछ भी मिलेगा। मुझे बताइए फिर क्या, यानी जिसने हुकूमत ने जिस तरह से करना है, आपको लेकर भी आए, आपको करके भी आए हैं, और आपको हम ये भी दे रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं वो क्या फ़ैसला आप उनसे लेंगे? यानी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस क्रिएट करना है। उनकी इंडिपेंडेंस देखिए, आपके पास माशी इंडिपेंडेंस होगी ना तभी आप कुछ और होते हैं। तो यहाँ तो आप को कह रहे हैं कि जी जिसको इधर करें उधर करें, फलाने को इधर करें, और उसके बाद उस जज को आप कह रहे हैं रिटायर्ड होकर भी तुझे दोबारा लगाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को जिसने बरी किया, वो शायद हफ्ता 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे, उसको सरकारी ओहदा मिल गया था। तो ये सारा कुछ मैंने जो अर्ज़ किया ना आपसे, ये उसको दबाने के लिए हो रहा है, और दुनिया में तो आज तक ऐसे नहीं हो सका। यहाँ तो डिक्टेटर्स भी आए हैं तो उनको भी एक लेजिटिमेसी बनानी पड़ी है, और पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमारी जुडिशरी जो है ऐसे निज़ाम के खिलाफ खड़ी हो रही है, और आप देखेंगे फिर उसके साथ क्या हो रहा है। हम जुडिशरी की बात ज़रूर करेंगे। हमने पार्लियामेंट में एक स्पीच सुनी थी शहबाज शरीफ साहब की, उस वक्त PM थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें दीवार में चुनवा दिया, और फिर हंसना और सारे बड़े हंसे। ये बताएं कि इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ ने इमरान खान को और PTI को दीवार में चुनवा दिया, या उससे आगे का कुछ काम हो गया? उससे बहुत आगे का हो गया। मेरा ख्याल है कि हमने वो कुछ देखा है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जो जनरल ज़ियाउल हक की बड़ी मिसालें हमने देखी, कोड़े पड़ते थे, फलां होता था, लेकिन औरतों के साथ वो नहीं हुआ जो यहाँ हुआ है। एक में रिहाई हो रही है तो अगली में गिरफ्तार, उसमें रिहाई अगली में गिरफ्तार, उसमें अगली में गिरफ्तार। घरों पर जिस तरह छापे मारे गए हैं, जो चीखें मैंने देखी हैं, सुनी हैं,
वीडियोस मौजूद हैं छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह, यानी अब तो एक नॉर्म बन गया ना कि आप घर का फलांगें और जाएं। आप सोचें जिस चीज़ में हमारे सोसाइटी में, दीन में, अखलाकियात में जो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर है ना एम्फसिस है, वो आप किसी की दहलीज पार कर ही नहीं सकते। आप जो मर्जी हो, आप सोच ही नहीं सकते, आप तो नज़र उस दीवार से आगे नहीं ले जा सकते भाई। खुद जाना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहां पर आप देखिए, कभी आपने सुना जी वारंट ऑफ अरेस्ट थे उनके पास, और वारंट ऑफ अरेस्ट भी हो तो रात के वक्त कौन भाई जाता है? ये ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं सुबह उसने हमला करना था और उसको इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है। यानी एक लाइसेंस है जिसको मर्जी जहां से मर्जी जैसे मर्जी उठाया जाए, जो मर्जी किया जाए। और आपको पता है आईनी तरमीम में क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ये हाई कोर्ट से बुनियादी इंसानी हुकूक पर अमल दरामद का इख्तियार छीनना चाह रहे थे। हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है, आइन में दिया गया है कि जहां बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला आ जाएगा ना, डायरेक्ट हाई कोर्ट उसको देख सकती है। मिसाल के तौर पर देख रहे हैं जी, हब्से बेजा में किसी शख्स को रखा हुआ है, अब डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और किसी भी ओहदेदार को बुला सकते हैं। जी 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 कि जी ये बंदा है, ये गायब है, ये उठा लिया है, ये हो गया। क्यों? क्योंकि बुनियादी उसकी आप लिबर्टी को, जिस तरह यही कि ये पुलिस ये चादर में जाकर किसी को पकड़ लिया कर दिया है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। बल्कि कुछ तो हमने देखा है पेरेंट्स पे ताकतवर इदारों के लोग भी आए हैं, हाँ जी, उनको बुलाया गया। अब ये क्या हो रहा है कि जी उनसे पावर ही ले लें, क्योंकि हम जिसको उठाते हैं, गायब करते हैं, लापता करते हैं, वो जनाब चले जाते हैं हाई कोर्ट, हाईलाइट हो जाता है, हाई कोर्ट के पास पावर है, बुलाओ जी, किधर है, क्यों नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है, फलां, वो खत्म हो जाए पावर। जाएं आप सिविल कोर्ट में जाएं, जिस तरह होता है पुलिस के पास। सिविल कोर्ट में तो वो केसेस ही सुने नहीं जाते ठीक तरह से। जब सेशन कोर्ट में, आम अदालतों में जाएं, आप करेंगे जी जिस तरह पुलिस के पास जाए जी, FIR दे दो जी, FIR नहीं दर्ज हो रही, जाओ जी अदालत, अदालत कहेगी FIR दर्ज करो जी, ढूंढ रहे हैं सर वो सेशन जज को क्या है, यहाँ तो सेशन जज के वहाँ पर फायरिंग करा देते हैं, वो तो लग नहीं रहे, उसको उठा के उधर फेंका, उसको उठा के उधर फेंका जज साहब को। तो वो तो हाई कोर्ट के जजेस को इस तरह से करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दुनिया में ये सदियों में ये चीज़ बनी है, सदियों में चीज़ बनी है। और देखिए अगर हम दीन के भी हवाले से देखें तो खुलफाए राशिदीन जो हमारे, क्या मकाम है उनका यार, क्या लेवल है। अब उस वक्त का जो काजी है, कंपैरिजन तो नहीं हम कर रहे, लेकिन मैं वैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके तकवे का, उनके लेवल का, तो बड़े लोग थे ना, ठीक है। जिस तरह अशरम बुशरा का एक अपना मकाम है, यानी मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, शोहदा करबला का, शोहदा बदर का, जो उस वक्त सहाबा थे वो, हाँ जी, जो शुरू में जो जितने सहाबा हम नजर आते हैं इस तरह। तो अब काजी हम अगर लेवल ये करें तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा जी वो कोई सुपीरियर होगा या फ्लां सुपीरियर होगा, लेकिन आप देखिए बैलेंस क्रिएट करने के लिए वो भी बुला सकता है, काजी बुला सकता है खलीफा वक्त को, आ जाओ जी, और उसके खिलाफ फैसला दे सकता है। आप इमेजिन करें